मैंने तो ये बताया कि पिछले हफ्ते इन्होंने कह दिया था, रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो 820 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो 820 करोड़ रुपए अभी भी सचिवालय से चल के सिविक सेंटर तक पहुंच नहीं पाए। मैंने तो ये बताया कि पिछले हफ्ते इन्होंने कह दिया था, रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो 820 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो 820 करोड़ रुपए अभी भी सचिवालय से चल के सिविक सेंटर तक पहुंच नहीं पाए। हम ट्रैक पे लेके आए 1 तारीख को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हिसाब से सबको दे देती थी, तनख्वाह दे देती थी, लेकिन भाजपा के 2 महीने के अंदर आने के बाद 2 महीने के लोगों की सैलरी पेंडिंग हो गई। तो सोचिए, अगर पूत के पाव पालने में ऐसे है तो धीरे धीरे आगे कैसे होगा। आपका भी घर आपकी तनख्वाह से चलता है। अगर आपकी तनख्वाह 2 महीने ना आए, आपका मनोबल का लेवल क्या होगा। अगर राजा इकबाल जी ने तनख्वाहें दे दी है तो दिखाए ना फिर अकाउंट में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की तनख्वाहें चली गई। अगर अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। आज एमसीडी में बड़े आरोप लगाते हुए दिखाई दी आम आदमी पार्टी। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेता विपक्ष अंकुश नारंग जी हैं। सर, बड़े आरोप लगाए 820 करोड़ रुपए के, क्या कुछ कहेंगे। आरोप तो है ही नहीं, ये तो तथ्य है, फैक्ट है। मैंने आपको फैक्ट बताया। आप जाओ एमसीडी में जाके डिपार्टमेंट से पूछ लो, अभी चले जाओ, आप पता कर लो। मैंने तो आपको ये दिखाया कि दिल्ली गवर्नमेंट रिलीजेस 820 करोड़, दिल्ली सरकार ने 820 करोड़ रुपए जारी किए। मैंने तो आपको सारी न्यूज की कटिंग दिखाई है कि ये जारी किए हुए, लिखा हुआ है इसके अंदर। मैंने तो ये बताया कि पिछले हफ्ते इन्होंने कह दिया था, रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करी थी कि वो 820 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो 820 करोड़ रुपए अभी भी सचिवालय से चल के सिविक सेंटर तक पहुंच नहीं पाए। तो ये तो आरोप नहीं है, तथ्य है, जो मैं तथ्य पे बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, ये कर्मचारियों के पैसे हैं। ये पैसे वो पैसे हैं जिससे एमसीडी सुचारू रूप से चलेगी। अगर आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार ये नहीं तय कर सकती कि उनको किस हिसाब से काम करना है, एमसीडी के लिए कैसे काम करना है, एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कैसे काम करना है, साथ में दिल्ली की जनता के लिए कैसे काम करना है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता सच में आज बड़ी नाखुश होगी कि भाजपा को हमने यहाँ पे दिल्ली की सरकार में काबिज ही क्यों किया और एमसीडी में इनके निगम पार्षद और इनके मेयर ही क्यों लाए। तो मुझे तो ये लगता है कि 820 करोड़ रुपए जिससे हमारे एम्प्लॉइज को एमसीडी के तनख्वाह मिलनी थी, वो तनख्वाह नहीं मिल पा रही। जिससे एरियर्स मिल रहे थे वो एरियर्स नहीं मिल पा रहे, जिससे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, जिससे एमएससीपी मिलना था वो एमएससीपी नहीं मिल पा रहा। तो अगर इनको मिल ही नहीं पा रहा कुछ भी, अगर ये दे ही नहीं पा रहे, भाजपा वाले दे नहीं पा रहे, हम इतनी मुश्किल से आम आदमी पार्टी में आने के बाद, आपने सुना होगा 15 साल में आपने भी धरने देखे हैं एमसीडी के अंदर, जो धरने होते थे 1-1 साल तक एक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते थे, बैकलॉग रहता था। वो बैकलॉग खत्म किया हमने अधिकारियों के साथ मिलकर, और वो बैकलॉग खत्म करने के बाद हम ट्रैक पे लेके आए 1 तारीख को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हिसाब से सबको दे देती, तनख्वाह दे देती थी, लेकिन भाजपा के 2 महीने के अंदर आने के बाद 2 महीने के लोगों की सैलरी पेंडिंग हो गई। तो सोचिए, अगर पूत के पाव पालने में ऐसे है तो धीरे धीरे आगे कैसे होगा। तो 820 करोड़ रुपए जो रेखा गुप्ता जी ने कहा कि मैंने रिलीज कर दिए, तो रिलीज तो कर दे तो दे एमसीडी को, पहुंचा तो दे एमसीडी तक। ऐसी क्या दिक्कत परेशानी है जो आज तक पहुंच नहीं पा रहे यहाँ तक। पर आप अभी आरोप लगा रहे कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पर वहीं पर अगर राजा इकबाल की बात करी जाए मेयर साहब की, उन्होंने बोला है कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी काम कर रहे हैं, हमारा जो मानसून सत्र आने वाला, मानसून जब आएगा तो उसके लिए भी पूरे रूप से तैयार हैं, चाहे वो डिसिल्टिंग की बात हो, चाहे वो कूड़े करकट की। आप मीडिया से, आपका घर आपकी तनख्वाह से चलता है। अगर आपकी तनख्वाह 2 महीने ना आए, आपका मनोबल का लेवल क्या होगा। तो ऐसे ही हमारे एमसीडी के कर्मचारी का मनोबल का लेवल क्या होगा। आप काम तो करवा रहे हो जबरदस्ती उससे, लेकिन अगर वो घर में पैसे ही नहीं दे पा रहा, अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा, सुचारू रूप से अपना परिवार नहीं चला पा रहा, तो उसका मनोबल कैसा होगा। आप कह रहे हो कि कर रहे हैं आप अधिकारियों से जाके पूछो ना कि आपकी तनख्वाह आ गई, वो बताएंगे आपको। अकाउंट तो सच बोलता होगा ना। अगर राजा इकबाल जी ने तनख्वाहें दे दी हैं तो दिखाए ना फिर अकाउंट में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की तनख्वाहें चली गई तो दिखाएं। 820 करोड़ पे अगर एमसीडी के अकाउंट में आ चुका है दिल्ली सरकार के माध्यम से, तो वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखा दे आपको। कोई अधिकारी इस बात को तो वो कर दे, पुष्टि कर दे कि हाँ 820 करोड़ पे आ गए, नहीं तो जाके पुष्टि करवा लो, सारे आपको बता देंगे कि ये भी 820 करोड़ पे दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आए। और दिल्ली सरकार और एमसीडी ना तो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतर पा रही है और ना ही एमसीडी के कर्मचारियों की अपेक्षाओं पे खरे उतर पा रही है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हुए, उसमें कमेटी भी गठित हो गई, क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाजपा की। अब तो एमसीडी में भी वो पूरी इंजन की सरकार बन गई, मेयर भी आ गया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी आ गया। अब तो काम करके दिखा दो।
या फिर सिर्फ कमाई के लिए बैठे हो यहाँ पे? काम करोगे या नहीं करोगे? एमसीडी के कर्मचारियों की तरफ तुम्हारा दायित्व बनता है, दिल्ली की जनता की तरफ तुम्हारा दायित्व बनता है, जितने काउंसलर्स 250 के 250 आते हैं उनकी तरफ तुम्हारा दायित्व बनता है। अगर अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। बहुत प्रोग्राम से बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए नेता प्रतिपक्ष एमसीडी में अंकुश। फिलहाल के लिए नहीं, दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक। सब ठीक है।